बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 18 इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसमें हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में सबसे पहले कहता है इन फीमेल प्रोडक्शन ऑफ एग इज ए साइक्लिक एक्टिविटी एज कम्पेयर टू मेल्स। कहता है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये जो एग की प्रोडक्शन होनी है एक साइक्लिक एक्टिविटी है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये जो है वो रिपीट होती है। इन विच मीट प्रोडक्शन एंड रिलीज इज ए कंटिन्यूअस एज कम्पेयर टू मेल्स के मेल्स के हवाले से जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो एग की प्रोडक्शन है एक साइक्लिक एक्टिविटी है। कहता है जबकि मेल्स के अंदर जो एंड रिलीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कि उनके अंदर ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है गमीट की प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिगनिंग एंड एट प्यूबर्टी एंड लास्टिंग थ्रू आउट द लाइफ कि उनके नौजवान होने के बाद इस स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है। मतलब कि फीमेल्स में जो एग है साइक्लिक एक्टिविटी है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगी, जबकि मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के बाद ये वाला जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये होल लाइफ कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कहते हैं इन ह्यूमन फीमेल्स द पीरियडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज के ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये 28 डेज के अंदर जो कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि 1 मंथ के बाद कंप्लीट होता है। कहता है इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि ये होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाता है, उसके फंक्शन में भी चेंजेस लाता है और इसको हम लोग कलेक्टिवली मेंस्ट्रुअल साइकिल कह देते हैं। इसमें कहते हैं सबसे पहले कौन सा हार्मोन इसमें रोल प्ले करता है, हम लोग पढ़ते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के बारे में। कहता है दी इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व द चेंजेस इन ओवरी कि इसके अंदर ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं जिसको ओवरियन साइकिल कहते हैं और यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं जिसको हम लोग यूट्राइन साइकिल कहते हैं। कहते हैं दीज चेंजेस आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन। कहते हैं इस हार्मोन को इस प्रोसेस को सारे को कौन रेगुलेट करता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन, ये सारे जो है वो इवेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। The changes occur during menstrual cycle can be divided into 4 phases के जो changes के अंदर menstrual cycle के अंदर आते हैं उनको 4 phases के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। मतलब menstrual cycle के अंदर क्या क्या changes आएंगे उनको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहते हैं स्टार्ट के ऊपर नंबर 1 पर कहते हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज स्क्रीट एफएसएच के प्यूबर्टी होने के बाद मतलब नौजवान होने के बालिग होने के बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक हार्मोन बनाता है जिसको हम लोग एफएसएच कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन ने क्या करना है स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फॉलिकल जिसने आगे जो है वो काफी ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल्स को बनाना है। फिर कहते हैं ओनली वन ऑफ दीज फॉलिकल्स कंटिन्यू टू ग्रो, उनमें से सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो सिलेक्ट होता है वही आगे जो है ग्रो करता है, जो बाकी होते हैं व्हाइल द रिमेनिंग फॉलिकल्स ब्रेक डाउन बाय डीजेनरेटिव प्रोसेस। बाकी जो सारे के सारे हैं वो डीजेनरेटिव प्रोसेस के जरिए से टूट जाते हैं और उनके टूटने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलिकल एट्रीशिया का नाम देते हैं। तो ये सबसे पहले एफएसएच ने प्राइमरी फॉलिकल्स बनाए हैं, उनमें से एक फॉलिकल जो है सिलेक्ट होगा, बाकी जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि ओवरी ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ एफएसएच कि जब ओवरी को एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्टिमुलस मिलता है आल्सो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन, तो वो एक और हार्मोन बनाना शुरू कर देता है जिसको एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। कहते हैं एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस कि वो यूट्रस की जो अंदर की वॉल्स हैं एंडोमेट्रियम है ये उनको डेवलप करना शुरू कर देता है एंड वेस्कुलराइज और उसको वेस्कुलराइज कर देता है, मतलब वहां पर ज्यादा ब्लड वेसल्स वगैरह को कैपिलरीज को ग्रो करवा देता है। कहते हैं ऑन दी अदर हैंड इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड कि जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है ये साथ ही जो एफएसएच है उसकी प्रोडक्शन को रोक देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। इसमें कहता है दी डिक्रीज इन एफएसएच कि जो एफएसएच के अंदर कमी आई है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर और जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये इस चीज पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो एक और हार्मोन है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहता है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इसने क्या करना है इट इंड्यूसेस ओवुलेशन, इसने ओवुलेशन करनी है मतलब कि रिलीज ऑफ एग। कहता है दी फॉलिकल सेल आफ्टर द रिलीज ऑफ एग कि जब उस फॉलिकल सेल से जो है वो एग रिलीज होगा मॉडिफाइड टू फॉर्म ए स्पेशल येलोइश स्ट्रक्चर, तो वो मॉडिफाइड होकर खास तरह के येलोइश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग कार्पस ल्यूटम कहते हैं। कार्पस ल्यूटम स्क्रीट्स हार्मोन की एक और हार्मोन स्क्रीट करता है जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा कि इट आल्सो डेवलप द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट कि ये भी एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा और यूट्रस की वाल्स को अंदर से डेवलप करेगा और उसको इस काबिल बनाएगा कि वो जाइगोट को वहां पर इम्प्लांट कर सके। तो जब हम लोग कहते हैं कि वो जाइगोट वहां पर इम्प्लांट हो जाएगा मतलब कंसीव्ड हो जाएगा तो इट मींस दैट कि वो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। तो कहता है फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कि अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती
द कार्पस ल्यूटेम स्टार्ट डिजनरेटेड, क्योंकि वो जो येलोइश सा स्ट्रक्चर बना था वो डिजनरेट होना शुरू होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। द प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन डिक्रीजेस, तो उस वक्त प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है वो कम होना शुरू होती है। द प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन डिक्रीजेस, सो इट्स सपोर्टिंग इफेक्ट ऑन द स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम इज रिड्यूस्ड व्हिच रिजल्ट इन द एंडोमेट्रियम ब्रेक। तो इस तरह से जो उसका एंडोमेट्रियम पर इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है और एंडोमेट्रियम भी जो है वो ब्रेक डाउन, मतलब उसकी यूट्रस के अंदर वाली वाल्स जो वो भी टूटना शुरू हो जाती हैं। दिस कॉज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, इस केस के अंदर जो ब्लड डिस्चार्ज होता है, एंड सेल डेब्रिस थ्रू वेजिना, वेजिना के जरिए से, कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको जो है हम लोग मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है कि ये जो फॉलिकल प्रोड्यूस हुआ था, मतलब जो एग प्रोड्यूस हुआ था, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई 28 डेज बाद, तो वो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो ब्रेक हो गया, साथ उसने यूट्रस की वाल्स को ब्रेक किया, जिसके रिजल्ट पर हम लोग कहते हैं ब्रीडिंग होती है, साथ जो है वो वेजिना के थ्रू जो है वो ब्लड वेसल या सेल डेब्रिस जो है वो बाहर को मूव करते हैं, जिसको हम लोग जो है वो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दिस स्टेज लास्ट फॉर 3 to 7 डेज की जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है 3 to 7 डेज जो है वो कंटिन्यू रहता है। इसमें वेरिएशन हो सकती है, किसी में 3 डेज, किसी में 5 डेज या 7 डेज, वो उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज जो डेज हैं वो 3 to 7 डेज ये कंटिन्यू रहता है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से सबसे पहले मतलब कि उनकी स्क्रीशन होगी, ओवोल्यूशन होगा, एग बनेगा, ये सारी चीजें उन्होंने जो उसको स्टेज वाइज जो है वो कंपेयर किया हुआ है। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, वो डेवलप होकर सेकेंडरी ओसाइट, फिर हम लोग कहते हैं लास्ट पर जो है वो ओवो मतलब एग बनाते हैं, और एग जो है बाहर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर वो डिस्चार्ज नहीं होगा तो उसके एंडोमेट्रियम को वो ब्रेक करेगा और मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। कहता है द साइकिल इज कंप्लीटेड एंड यूट्रस एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल। 28 डेज बाद ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है और यूट्रस जो है आगे नेक्स्ट नए साइकिल के लिए रेडी हो जाता है। द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीटेड आफ्टर 28 डेज, के ह्यूमन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन के बाद रिपीट होता है। मतलब यूं कह लें कि अप्रॉक्सीमेटली अपने अंदाजे से कि एवरी मंथ जो हर मंथ के बाद जो रिपीट होता है। ऑल्दो देयर इज अ वेरिएशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल और इवन इन सेम इंडिविजुअल एट डिफरेंट टाइम ऑफ हर एज, लेकिन ये एज के अकॉर्डिंग एक ही इंडिविजुअल के अंदर इसके अंदर वेरिएशन हो सकता है, चेंज हो सकता है, कि मतलब किसी के अंदर ये जो साइकिल है वो थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, किसी के अंदर थोड़ा सा लेटर जो है मतलब थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। कहता है द एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट स्टॉप हो जाना, रुक जाना, इसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। आफ्टर भी द फीमेल स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ ओवा, कि जिसके बाद जो फीमेल के अंदर ओवा की मतलब कि एग की प्रोडक्शन नहीं होती, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं रहती। एज ऑफ वुमेन तो हम लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के बाद, 45 साल के बाद जो फीमेल है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं रहती, और इस कंडीशन को हम लोग जो है वो मेनोपॉज कहते हैं। कहते हैं मेल न्यूट्रिशन एंड इमोशनल स्ट्रेस अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, कि जो ग़िज़ा वगैरह है या उसके अलावा जो इमोशनल